हम लोग पढ़ेंगे आज वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है। और वर्गमूल का पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 से 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। अब विषम संख्या क्या होती है तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो विषम संख्या क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। जो 2 से न कटे वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या। जैसे 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, और इसके बीच में क्या आएगी? 11 होगी, और क्या होगी? 13 होगी। क्या होगी? 13 होगी। तो इसका क्या निकालना है हमको? वर्ग निकालना है। वर्ग मतलब दोनों पे 2-2 घाते, सभी का वर्ग करना है, ठीक है। क्या करना है? सभी का वर्ग करना है, ठीक है। सभी का वर्ग। वर्ग मतलब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, यानी 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आएगा, ठीक है। और 3 त्रिक का वैसे 1 नहीं लेंगे भी तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या आ जाएगी? ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर भी हम 3 से आंसर लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा हमारा? 9। क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा हमारा? 25, ठीक है। क्या हो जाएगा? 25। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा हुआ? यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 49। फिर यहाँ 2 है, 2 बार गुणा, 9 9 81, ठीक है। 11 है तो 11 गुणे 11, 11 11 में 121। आप लोगों को वर्ग याद होना चाहिए। गुणा भी कर सकते हैं 11 11 का, बता देंगे अभी। 13 गुणे 13 क्या हो जाएगा? 169। तो ये हमारी ये सभी वर्ग हैं, विषम संख्याओं का वर्ग यही निकल के आया। देखिए गुणा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे क्या कहेंगे देखेंगे। जैसे 11 और इधर देख लीजिए, 11 गुणे यहाँ से 11, ऐसे एक कम एक क्या हुआ? 1 और 1 कैसे हो जाएगा? 1 2 1, ठीक है। इस तरीके से गुणा करके वर्ग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे क्या निकलेगा? वर्ग निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहली सवाल। और दूसरी सवाल क्या कह रहा है? दूसरी सवाल कह रहा है कि 2 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए। निम्नांकित के मान बताइए। जैसे दूसरे का एक पहला नंबर है 65, यानी 56 का वर्ग, और दूसरा क्या कह रहा है? 65 का वर्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा? 56 का वर्ग और 65 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अब 56 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? 56 गुणे 56 क्या निकालेंगे? 56 गुणे 56। अब इसको आप इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे ये बताया था ना 11 गुणे 11। इस तरीके से भी हम इसको गुणा करके लगा सकते हैं। इस तरीके से भी हम गुणा करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 31 और क्या आएगा? 36। 31 और 36 आएगा, ठीक है। 31 और 36 आएगा। अब इसको हम करेंगे 65 है, ठीक है। 65 है, 2 वर्ग है तो 2 बार इसका गुणा, 65 गुणे 65 तो क्या हो जाएगा हमारा? 65 गुणे 65। इसका नियम है 5 वाले का। पचहम, देखिए पचहम 25 कर दीजिए, और
6 है तो एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 6 सते 42, क्या आ जाएगा 42 25 आ जाएगा। लेकिन इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से 65 गुणे 65, पच हम 25 की 5 हासिल 2 अपान 36 2 32। अब इसको काटिए, 6 पंच 30 हासिल 3, अच्छा 6 36 3 कितना हो जाएगा, 6 6 36 3 39, ठीक है। 5 2 9 3 12 की 2 और 4 देखिए आया ना, कितना आया 42 25 आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए, अब ये है -5 पहला वाला, ठीक है। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, -5, और दूसरा क्या है, सेकंड नंबर क्या है 13/17, और तीसरा नंबर क्या है -6/7, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसको, अब हमको क्या करना है इसको, परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग मतलब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। तो वर्ग निकालना है, क्या करेंगे, -5 2 बार गुणा, ठीक है। कैसे होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका निकालेंगे तो -5 और -5 क्या हो जाएगा। अब गुणा आप लोगों को पता होगा, माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 25, अब प्लस लगता है तो चिन्ह नहीं लिखी जाती। अब इसको यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग ही करना है, ठीक है। क्या हो गया 13 का वर्ग, अभी हम लिख इसके पहले पढ़ाए थे आपको। तो 13 गुणे 13 क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए 13/17 गुणे 13/17, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे 13 गुणे 13 करेंगे क्या हो जाएगा, सामने सामने का गुणा होता है, बीच में गुणा रहता है, तो बटे, और 7 7 49 कितना होता है 289, ऐसे ऐसे गुणा कर दीजिए, कर सकते हैं। देखिए यही बगल में बता देते हैं आपको, देखिए हाँ यहाँ बता देते हैं, देखिए 17 गुणे 17, 7 7 49 की 9, और 17 7 एकम 7, 7 4 11, तो 7 एकम 7 और 2 1 एकम 1, ठीक है। कितना आया 8 9 2, कितना आया 289, सही उत्तर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसका, अब माइनस है, माइनस माइनस गुणा क्या, -6/7 गुणे -6/7, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तब क्या होता है, माइनस माइनस गुणा होता है, क्या होता है प्लस, ठीक है। क्या होता है प्लस, लेकिन प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं लिखी जाती, तो क्या होगा, हो जाएगा 6 36/7 क्या हो जाएगा 36/49, ठीक है। क्या हो जाएगा 36/49 हो जाएगा। तो आज के लिए ये चैप्टर खत्म हुआ।